कल सुबह वाला मलाई टोस्ट और चाय अभी भी यादों में बसी थी। इस 2 दिन के फूड टूर में कोलकाता ने हमें सिर्फ खिलाया नहीं, समझाया भी। गोलबाड़ी का कौशा मांगशो, कुमारटुली की चाय, अमृतों का मिष्टी दोई, कल का कोलकाता आज भी जुबान पर था। आज हम फिर निकले, ना नए शहर की तलाश में, बल्कि कल की यादों को आगे बढ़ाने। आज डे 2 है। कल हमने किया था नॉर्थ कोलकाता बेस्ड जो फूड टूर है। आज हम शुरू कर रहे हैं न्यू मार्केट एरिया से। हाँ, न्यू मार्केट में हम लोग पहले जाएंगे नाहुम्स, ज्यूइश एक प्लेस है, वेरी फेमस केक शॉप। अभी क्रिसमस का भी टाइम है, तो उससे स्टार्ट करेंगे। सुबह की ठंड में गर्म केक की महक ने हमें न्यू मार्केट की तरफ खींच लिया। तो अभी हम लोग हैं हॉग मार्केट के भीतर। हॉग मार्केट यानी न्यू मार्केट। अभी क्रिसमस का टाइम है तो पूरा माहौल पूरा क्रिसमस जैसा है। अभी हम लोग दिखाएंगे नाहुम्स का लाइन। इतना बड़ा लाइन है, इससे आपको पता चलेगा कि कैसा इसका क्रेज़ है। ओह माय गॉड। नाहुम्स की लाइन में खड़े रहना यहाँ इंतज़ार नहीं, ये एक रस्म है। कोलकाता का आखिरी ज्यूइश बेकरी और शायद सबसे बेहतरीन। क्रिसमस के दिनों में यहाँ वक्त भी लाइन में लग जाता है। ये था लाइन नाहुम्स का। घंटे भर का इंतज़ार, मगर हर सेकंड का मोल है। प्लम केक की महक में शहर की पुरानी यादें घुली होती है। एक बाइट और समझ में आ जाता है क्यों ये इंतज़ार कभी बेकार नहीं जाता। स्पेशल है क्योंकि आज यहाँ पे सिर्फ क्रिसमस प्लम केक मिल रहा है, तो हम लोग भी वही ऑर्डर करेंगे। फिर बाकी चीज़ तो ट्राई नहीं कर सके, बट इसका हिस्ट्री ये इन इटसेल्फ इज़ एन एक्सपीरियंस। यू मस्ट ट्राई जब आप न्यू मार्केट एरिया में आते हो। शहर चल रहा था और हम उसके साथ। निज़ाम्स सिर्फ एक दुकान नहीं, यहीं से जन्मा था काटी रोल। जो ब्रिटिशर्स थे उनके लिए अलग से पराठा और गोश्त ये खाना प्रॉब्लमेटिक था, क्योंकि ये लोग कांटा और छुरी से खाते थे। तो इनके लिए यहाँ के जो बावर्ची थे, जो शेफ़ थे, उन्होंने पराठे में वो मीट है उसको रैप करके, कागज़ में उसको रैप करके फिर से उनको परोसा जाता था। डबल मटन रोल, एक चिकन रोल, गरम, मसालेदार और बेइंतहा लजीज। एक ऐसा स्वाद जो ज़ुबान से ज़्यादा यादों में बस जाता है। सिर्फ ब्लैक पेपर, काली मिर्च और नमक और चिकन के पीसेस, प्याज, बस दैट्स इट। अंडा इज़ वेरी सॉफ्ट, प्रॉपर्ली डन, बिल्कुल बिल्कुल लाजवाब। तो देख के समझ में आएगा। सीरियसली निज़ाम लिव्स अप टू इट्स नेम। ये है डबल मटन रोल। ओह माय गॉड, सक्यूलेंट पीसेस है, जूसी है। मसाला इसका मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाऊँगा। मेरा दिन आज सक्सेसफुल हो गया। जहाँ से भी आ रहे हो, मेक श्योर निज़ाम का रोल ज़रूर ट्राई कीजिए। टू गुड। चलते चलते डेकर्स लेन, ऑफिस पारा के बीच, और वहीं चित्तो बाबू दुकान। डेकर्स लेन के सामने चित्तोदा का दुकान। यहाँ का खासियत है इनका चिकन स्ट्यू, जिसमें एक पपीता भी मिलता है और ब्रेड के साथ। बहुत सिंपल स्वाद है, बट इट्स वेरी अपीलिंग। अमेजिंग टेस्ट रहेगा, तो हम लोग ट्राई करते हैं। बिल्कुल लाइट चिकन स्टू है। एक बड़ा पीस आलू का और एक गाजर का पीस मिल रहा है साथ में। ऊपर से थोड़ा पेपर छिड़क के देते हैं बटर के साथ। फुट टुगेदर बहुत ही अच्छा है, खा के मज़ा आ जाता है। या और बहुत बिजी एरिया में है। आप डोंट गो बाय द लुक्स। ये बहुत फेमस है, बहुत हिस्टोरिक है, बहुत पुराना है। वन ऑफ द हेरिटेज प्लेसेस, यू मस्ट ट्राई। अभी हम लोग आए हैं स्प्लैनेड में। कलकत्ता का रसगुल्ला कलकत्ता सिनोनिमस है। इसका कोई दो मीनिंग नहीं होता है, मतलब इतना क्लोजली कनेक्टेड है। तो ये है वो ओरिजिनल प्लेस, केसी दास का रसगुल्ला का शॉप, जहाँ पे ये इन्वेंटेड हुआ था रसगुल्ला करीब 150 साल पहले। इनसाइड द शॉप जस्ट रसगुल्ला खाएंगे। पूरा फुल है फूड टूर करते करते, बट एक रसगुल्ला तो खाना ही पड़ेगा। केशव चंद्र दास की सोच,
बहुत से दावे हुए, बहुत सी बहस हुई, मगर कोलकाता और रसगुल्ला का रिश्ता हर बहस से परे है। रसगुल्ला ऑलमोस्ट मैंने ख़त्म कर दिया है। स्पंज रसगुल्ला इसे कहते हैं, बहुत सही है। कलकत्ता सीरियसली यू आर टू स्पेशल एंड रसगुल्ला वाज इन्वेंटेड राइट हियर, टीसी दास। डोंट मिस दिस प्लेस, बहुत सही एक्सपीरियंस है। बस थोड़ी ही दूर ओनादी केबिन, एक ऐसी जगह जिसका मुगलाई पराठा और 100 साल की दीवानगी लोगों को खींच ले आती है। तो अनादी केबिन इज़ वन ऑफ दोज ओल्ड कोलकाता केबिन्स। केबिन मतलब लोग यहाँ पे बैठ के ऐसे चाय फिर पराठा ये सब खाते थे, राइट? वही केबिन का कल्चर है यहाँ पे। और यहाँ का जो सबसे फेमस है वो है मुगलाई पराठा, अंडा फिल करके और स्टफिंग के साथ डीप फ्राई करा जाता है और ये आलू के साथ देते हैं, तो बहुत पॉपुलर है कोलकाता में अनादी केबिन। आई थिंक इट्स मोर देन 100 ईयर्स ओल्ड। तो यहाँ पे आ जाइए और मुगलाई पराठा का स्वाद चखिए। इसके बाद मेट्रो, सेंट्रल स्टेशन और फिर किताबों के बीच से गुजरते हुए हम आ गए कॉलेज स्ट्रीट। ये सिर्फ एक सड़क नहीं, ये शहर की यादों की किताब है। यही है पुटीराम, 100 साल पुरानी रसोई, हींग कचौरी और छोला दाल, प्लेन दाल और उसके साथ खस्ता कचौड़ी, राइट? हर निवाला जैसे विरासत का एक पन्ना। और हिस्ट्री इतना अच्छा, ये पूरा कॉलेज स्ट्रीट एरिया का प्रेसिडेंसी कॉलेज है। रोड है, सारे एशिया का लार्जेस्ट बुक स्टोर से भरा हुआ है। इट्स एन एक्सक्विजिट एक्सपीरियंस, क्विंटेसेंशियल कोलकाता एक्सपीरियंस। और यहीं से कुछ ही दूर है पैरामाउंट शरबत, एक ठंडी सांस जैसी राहत। 1918 मतलब ऑलमोस्ट 110 साल से ये फेमस है। द थिंग दैट इट इज़ फेमस फॉर इज़ दिस डाब शरबत। डाब यानी जो टेंडर कोकोनट है, बांग्ला में हम लोग डाब बोलते हैं। उसका जो शरबत है, उसका रेसिपी मैंने कहीं पढ़ा था कि दिया गया है बाय आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय बिफोर इंडिपेंडेंस। और उन्होंने ये रेसिपी दिया था क्योंकि इसमें बेसिकली ऐसे टेंडर कोकोनट्स है। तो ये टेंडर कोकोनट्स हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, बहुत न्यूट्रिशियस है और इसके साथ साथ पेट भी भर जाता है। और जब पैसे कम थे स्टूडेंट्स के पास, जो कि कॉलेज स्ट्रीट एरिया में है, तो ये पानी प्यास बुझाने का भी काम करता था। अनबिलीवेबली रिफ्रेशिंग है, बहुत 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 सही शरबत है। डू ट्राई आउट पैरामाउंट। कैलकाटा का ट्रिप आपका अधूरा रहेगा अगर आप यहाँ पे आते हो कॉलेज स्ट्रीट एरिया में और पैरामाउंट का शरबत ट्राई नहीं करते हो। You'll miss out on it. I highly recommend it. 10 out of 10 experience. और फाइनली इंडियन कॉफ़ी हाउस। यहाँ कॉफ़ी सिर्फ पीने की चीज़ नहीं, ये गुफ्तगू का बहाना है। इन मेज़ों पर बैठकर नस्लों ने ख्वाब बुने, बहस हुई, कविता जन्मी और इतिहास चुपचाप सुनता रहा। 1942 में ये एल्बर्ट हॉल के नाम से शुरू किया गया था। आफ्टर इंडिपेंडेंस सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज्ड द नेम ऑफ दिस प्लेस। इसका नाम बदल के रखा गया कॉफ़ी हाउस, इंडियन कॉफ़ी हाउस। कॉलेज स्ट्रीट जहाँ किताबें बोलती है और चाय कॉफ़ी के साथ ज़मीर भी जाग उठता है। तो इसी के साथ हम लोग अपना कैलकाटा कलिनरी जर्नी जो 2 दिन का था इसको ख़त्म करते हैं आज कॉफ़ी हाउस के कॉफ़ी के साथ। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब टू मोड्स ऑफ ट्रैवल। कलकत्ता जहाँ हर निवाला सिर्फ स्वाद नहीं, एक कहानी होता है। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।